हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीके एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर से जुड़ा हुआ टेस्ट करने वाले हैं। इस टेस्ट में 10 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में एक इनकम्प्लीट सेंटेंस रहने वाला है और उसको 4 ऑप्शंस रहेंगे। इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को यूज़ करते हुए उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैन यू हियर व्हाट ही इज। फिर खाली स्थान दिया हुआ है, कैन यू हियर व्हाट ही इज। अब ऑप्शन में आपके पास 4 वर्ड हैं। एक तो है सेइंग, फिर है स्पीकिंग, फिर है टेलिंग, फिर है टॉकिंग। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। कैन यू हियर व्हाट ही इज, तो देखिए कैन यू हियर व्हाट ही इज सेइंग, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो है सेइंग। ये जो है ये करेक्ट है, कैन यू हियर व्हाट ही इज सेइंग। बाकी ये चारों ऑप्शंस, बाकी ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे। तो सही हो गया कैन यू हियर व्हाट ही इज सेइंग। अब अगला है, ही सी हैज नॉट कम होम। फिर खाली स्थान, सी हैज नॉट कम होम, खाली स्थान। अब बताना है इन चारों ऑप्शन में से, जैसे स्टिल, ऑलरेडी, येट, टिल, इनमें से करेक्ट कौन सा होगा। स्टिल मतलब होता अभी तक, ऑलरेडी मतलब पहुंच चुका है, येट माने अभी तक, टिल माने भी अभी तक। तो इनमें से बताना है करेक्ट कौन सा होगा। तो देखिए, सी हैज नॉट कम होम, सी हैज नॉट कम होम येट, वो अभी तक जो है वो घर नहीं आई है। तो यहाँ पर एट जो हो गया वो करेक्ट हो गया, सी हैज नॉट कम होम येट। तो ये बाकी के चारों ऑप्शंस नहीं, बाकी की ये तीनों ऑप्शंस रॉन्ग है, ये सही है। अब फिर है, आई डैश टीवी यस्टरडे इवनिंग। आई, फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, टीवी यस्टरडे इवनिंग। चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस हैं, सॉ, लुक्ड, व्यूड, वाच्ड। इन चारों का मतलब देखने से ही संबंधित है, इन चारों का मतलब देखने से ही संबंधित है। आपको बताना इन चारों में से कौन सा सबसे सुटेबल वर्ड यहाँ पर यूज होगा। तो देखिए, जब भी टीवी को देखते हैं ध्यान से तो उस क्रिया को हम कहते हैं वॉच। वॉच मतलब किसी भी चीज को ध्यान से देखना। व्यू मतलब एक ऐसे जनरल स्पेसिफिक है। लुक मतलब राह चलते किसी को देख लेना। या यहाँ पर जो सबसे करेक्ट है वो है वास्ट। वास्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को इरादा से ध्यान से देखना। जैसे टीवी को देखते हैं तो टीवी ही देखते हैं ध्यान से। तो इस केस में वाच सही हो गया, वाच। और ये सारे ऑप्शंस नहीं है। अब है, वी लिव डैश द सिटी सेंटर, वी लिव डैश द सिटी सेंटर। चार ऑप्शंस हैं, नियर, नियर माने पास में, नेक्स्ट माने के बगल में, बाई माने भी पास में, नियर बाई भी माने पास में। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। वी लिव डैश द सिटी सेंटर। अच्छा, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा वी लिव नियर द सिटी सेंटर, नियर द सिटी सेंटर, वी लिव नियर द सिटी सेंटर। बाकी की ये ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। अगला है, सी लुक्स डैश अ फेमस फिल्म स्टार, सी लुक्स डैश अ फेमस फिल्म स्टार। वह कैसी दिखती है, मशहूर फिल्म स्टार की तरह दिखती है। अब चार ऑप्शंस हैं, एज, लाइक, सिमिलर, सेम। इन चारों वर्ड का मतलब एक समान ही होता है, या यूं कहे ये बहुत हद तक एक दूसरे के सिनोनिम्स जैसे भी प्रयोग हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे करेक्ट होगा यहाँ पर वो कौन सा होगा वो ही हमें देखना है। इन सब तरह के क्वेश्चन देने का मतलब एग्जामिनर आपको बस भरमाना चाहता है या देखना चाहता है कि आपकी पकड़ इंग्लिश ग्रामर पे कितनी अच्छी है। और इस तरह के क्वेश्चन देने का कोई खास मकसद नहीं, बस यही मकसद है कि आपको यूजेस कितने अच्छे से आते हैं और कितना अच्छा आप प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए,
सी लुक्स लाइक वह फेमस फिल्म स्टार के जैसी दिखती है। तो यहाँ पर जो लाइक वर्ड है यही सही है, ये बाकी के ऑप्शंस जो हैं ये गलत हैं। अच्छा, अब अगला है, दिस टेलीविजन गिव्स यू द डैश न्यूज। दिस टेलीविजन गिव्स यू द डैश न्यूज। यह टेलीविजन आपको क्या करता है? न्यूज देता है। कौन सा न्यूज? अब देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है। लास्ट, लास्ट माने आखिरी। लेटेस्ट, लेटेस्ट माने सबसे ताजा। लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है एकदम छोटा, माइन्यूट। और लेटर माने होता है बाद का। इन चारों में से आपको जो सबसे सही वर्ड यहाँ पर फिट होगा वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए, न्यूज जो सबसे ताजा रहता है उसको हम बोलते हैं लेटेस्ट न्यूज। उसको हम बोलते हैं लेटेस्ट न्यूज। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेटेस्ट, सबसे ताजा न्यूज। तो बाकी के ये सारे। अब है, अब है अगला, आई ओनली, I only dash one mistake in last night's test. I only dash one mistake in last night test. जो बीती रात को टेस्ट हुआ था उसमें मैंने सिर्फ एक मिस्टेक किया था, उसमें मैंने सिर्फ एक मिस्टेक किया था। अब वो जो मिस्टेक किया गया है, जो मिस्टेक किया गया है, देखिए उसकी इंग्लिश मिड भी, मिड माने भी होता है मैंने किया, गलती किया। डन माने भी गलती किया, मतलब हो गया। डिड भी, डू का पास्ट है। मेक माने भी होता बनाना, मतलब चारों कहीं ना कहीं एक हिसाब से देखा जाए तो करने बनाने से ही रिलेटेड वर्ड है। लेकिन इनमें से जो यहाँ पर प्रयुक्त होने वाला सबसे सटीक वर्ड होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे सटीक होगा वो होगा आई ओनली मेड वन मिस्टेक इन लास्ट नाइट टेस्ट। मैंने अपनी लास्ट नाइट के जो टेस्ट है उसमें सिर्फ एक गलती करी थी, उसमें सिर्फ एक गलती करी थी। तो यहाँ पर ये बाकी ऑप्शंस नहीं सही है, मेड ही सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा आई वॉन्ट यू टू टेल मी द डैश ट्रुथ। आई वॉन्ट यू टू टेल मी द ट्रुथ। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सही बात बताओ। अब ऑल, ऑल जो है, ऑल का मतलब भी होता है सब, पूरा। एग्जैक्ट मतलब भी होता है सटीक, सही, जो वाकई में हुआ हुआ। रियल माने भी होता है वास्तविक, सही, सटीक। होल माने भी होता है पूरा। मतलब चारों, देखिए चारों वर्ड कहीं ना कहीं रिलेटेड है कि तुम मुझे पूरी सच्चाई बताओ। आई वॉन्ट यू टू टेल मी द होल ट्रुथ, मतलब होल माने भी पूरा, एग्जैक्ट माने भी सेम, मतलब जो हुआ है वैसे ही बताओ। रियल माने भी वास्तविक, और होल माने भी वही। अब लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से सबसे करेक्ट जो वर्ड है यहाँ पर प्रयुक्त होने वाला वो कौन सा है। तो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द होल ट्रुथ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पूरी सच्चाई बताओ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पूरी सच्चाई बताओ। तो यहाँ पर होल जो है ये, होल माने पूरा, यह सही हो गया। बाकी के ये सारे वर्ड नहीं प्रयुक्त होंगे यहाँ पर। अब अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है, ही इज लुकिंग डैश अ प्रेजेंट टू बाई हिज गर्लफ्रेंड। ही इज लुकिंग, ही इज लुकिंग, वो क्या चाहता है? अपनी गर्लफ्रेंड को एक तोहफा देना चाहता है, प्रेजेंट देना चाहता है। तो चार वर्ड हमारे सामने हैं, चार वर्ड हमारे सामने हैं। फॉर, एट, इन, ऑन। अब देखिए, लुक फॉर, लुक एट, लुक इन, लुक ऑन,
लेकिन अब इस केस में इन चारों में से जो सटीक होगा वो कौन सा होगा? ही इज लुकिंग, ही इज लुकिंग। अब देखिए, ही इज लुकिंग एट मतलब होता है किसी चीज पे देखना, लुक इन का मतलब छानबीन करना। अब लुक फॉर का मतलब होता है कोई चीज खोज रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं या किसी चीज के विषय में रुचि है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ही इज लुकिंग फॉर, ही इज लुकिंग फॉर अ प्रेजेंट टू बाई हिज गर्लफ्रेंड। वह एक तोहफा देख रहे हैं, किस लिए? अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए। तो ये बाकी के तीनों वर्ड यहाँ पर नहीं प्रयुक्त हो सकते, हमें जो प्रयुक्त करना है वो है फॉर। अच्छा, अब इस टेस्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है दैट इज व्हाट आई वुड लाइक डैश क्रिसमस, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक डैश क्रिसमस। यही वह चीज है, दैट इज व्हाट, यही है जो क्या करना चाहता हूं मैं, क्रिसमस पे देखना चाहता हूं। अब आई वुड लाइक, अब ऑप्शंस में है फॉर, एट, इन, ऑन। तो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक फॉर, क्या होगा? फॉर यही चीज मैं देखना चाहता हूँ क्रिसमस के लिए, दैट इज व्हाट, यही है जो मैं चाहता हूँ कहाँ? क्रिसमस के लिए। अब ये बाकी के जो तीनों वर्ड हैं ये प्रयुक्त नहीं होंगे, तो फॉर जो है ये सही हो गया। तो दोस्तों, आज का टेस्ट का समापन यहीं हम करते हैं। अगली टेस्ट में हम एक अलग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, या जिस किसी के भी काम की ये वीडियो हो, जो भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो भी पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, आप इस वीडियो को उनके साथ साझा कर सकते हैं। इससे आपकी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ी रहेगी। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।